बंगाल में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर हुए पथराव को लेकर यहां भी भाजपा समर्थकों में आक्रोश देखने को मिला। शुक्रवार को भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर के नेतृत्व में सैकड़ों नेता कार्यकर्ता मेन चौराहे पर एकत्र हुए, जहां बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पुतले को 500 मीटर तक घसीटा और जय स्तंभ चौराहे पर जाकर फूका। विरोध प्रदर्शन में भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोंदे भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता की सरकार कांग्रेस की तर्ज पर चल रही है। अगर ममता के नेतृत्व में चुनाव हुए तो ऐसी हिंसक घटनाएं होंगी, इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। पूर्व विधायक हितेंद्र सोलंकी ने कहा कि बंगाल में अराजकता फैल रही है, अन्याय हो रहा है। भाजपा नेताओं पर हुए हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। ममता सरकार में ऐसी ही हिंसक घटनाएं होती रही है तो भाजपा का एक एक कार्यकर्ता बंगाल जाएगा और ईंट से ईंट बजा देगा। पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर नियमित अत्याचार हो रहे हैं और प्राणघाती हमला हो रहा है। कल ममता सरकार ने पूरी मर्यादा लांघ दी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की सभा में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी के काफिले पे हमला किया और प्राणघाती हमला किया, उसकी हम निंदा करते हैं। साथ ही हमने आज बड़वा नगर मंडल द्वारा पुतला दहन कार्यक्रम रखा और उस कार्यक्रम में खरगोन जिले के पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी जी मोंदे, पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह जी सोलंकी, जिला के दोनों जिलाध्यक्ष महेंद्र जी ठाकुर, राकेश जी गुप्ता और पूर्व मंडल अध्यक्ष समस्त कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और मीडिया के माध्यम से हम ममता सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर अभी भी अपनी हथकर्मियाँ सुधार लें, नहीं तो बड़वा विधानसभा से भी सैकड़ों कार्यकर्ता उनके सामने खड़े हों। देखिए, जो बंगाल के अंदर परसों घटनाक्रम हुआ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के ऊपर अटैक करने की योजना थी, किंतु उनकी गाड़ी जो खुद होने के कारण वहाँ पर उनका कुछ ये नहीं हुआ और उसके पीछे वाली गाड़ी में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय थे, उनके सारे गाड़ी के कांच वगैरह फोड़ दिए और अटेम्प्ट टू मर्डर का वो प्रयास था, किंतु ईश्वर की कृपा के कारण वो बच के वहाँ से निकल सके। मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र के अंदर इस प्रकार की हिंसक घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं। स्वयं ममता जी जिस समय संघर्ष वहाँ कर रही थी और कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, तो वो इस बात को लेकर उन्होंने कई बार प्रदर्शन किए, आरोप लगाए, किंतु आज ममता जी भी वही काम कर रही हैं, उसी मार्ग के ऊपर है। मैं तो केंद्र सरकार से ये मांग करता हूँ कि चुनाव जो है वो ठीक वातावरण के अंदर संपन्न होना चाहिए, निर्भीक वातावरण में संपन्न होना चाहिए। और इसलिए ममता जी के नेतृत्व में अगर चुनाव बंगाल के होंगे तो ये हिंसक घटनाएं बराबर ऐसी ही चालू रहेंगी और इसलिए वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराया जाए ताकि मतदाता अपने मत का उपयोग निर्भीकता के साथ में कर सके। और प्रजातंत्र के अंदर हर एक को अपने मत प्रकट करने का, अपनी बात रखने का अधिकार है। हिंसा के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। मैं उस घटना की घोर भर्त्सना करता हूँ और केंद्र सरकार से वापस मांग करता हूँ कि वहाँ पे आने वाला चुनाव जो है वो एक निर्भीकता के वातावरण में संपन्न हो। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत चुनाव। नेशन टुडे 24 के लिए बड़वा से सतीश अमोरा की रिपोर्ट।